to study Maths 1 for SSC Board Class 10 for last 20 days। तो ये वीडियो होने वाली है Maths 1 की लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी और स्टेप वाइज बताऊंगी कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है ताकि आप 40 on 40 मैथ्स 1 में लेके आ सको। सो यूजुअली मैथ्स 1 में प्रॉब्लम कहाँ आती है, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी क्वेश्चंस ही नहीं समझते या कौन सी कंसेप्ट यूज करनी है वो नहीं समझती, उन क्वेश्चंस में थोड़े से हार्ड जाते हैं वो क्वेश्चंस, राइट। तो उसका भी मैं सोल्यूशन इस वीडियो में दूंगी। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज, हैक्स और टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। तो देखो, आपके मैथ्स 1 में टोटल है 6 चैप्टर्स, बट इन 6 चैप्टर्स में से 3 ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत हाई वेटेज कैरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इन चैप्टर्स को एट एनी कॉस्ट आपको परफेक्टली करना होगा। तो कौन कौन से है वो चैप्टर्स? फर्स्ट इज चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन, सेकेंड इज चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थर्ड इज चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों चैप्टर्स को हमें परफेक्टली करना है। तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी देने वाली हूँ। सो आज है 30th जनवरी, we will start from 31st January, okay? So 31st January को आप करोगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज लीनियर इक्वेशन, फिर 1st फरवरी को करो चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 2nd फरवरी को आप करो चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है एक दिन में? नाउ लुक, आपका फुल चैप्टर है, आप उस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फॉर्मूला है एंड उस फॉर्मूला के ऊपर पूरा प्रैक्टिस सेट डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, लर्न द फॉर्मूला एंड उसके बाद में यू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट। अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार बताया था कि फॉर्मूला लर्न नहीं होते उसका सोल्यूशन क्या है। तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली ऐसा मत करो कि फॉर्मूला लर्न किया और उसके बाद में ही यू विल गो टू प्रैक्टिस सेट। डोंट डू दैट। डू अ थिंग, आप फॉर्मूला समझ लो, पढ़ लो एंड डायरेक्टली जंप ऑन प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला देख के करो, सेकंड देख के करो, थर्ड में ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि आपने इनफ प्रैक्टिस की है। उसको देख देख के करोगे तो ऑटोमेटिकली बाद में आपको बिना देखे भी वो याद आ जाएगा। ऐसे ही आपको कंप्लीट चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे छोटे चंक्स में उसको पढ़ना है। तो देखो, 2nd फरवरी तक आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2nd फरवरी तक कंप्लीट कर लिए हैं और आधे चैप्टर 2nd फरवरी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब 3rd फरवरी को आप पढ़ोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 4th को आप पढ़ना प्रोबेबिलिटी एंड 5th को पढ़ना फाइनेंशियल प्लानिंग। अब 6th फरवरी, 7th फरवरी एंड 8th फरवरी, ये 3 दिन जो है, इन 3 दिनों में हम करेंगे हॉट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब वो कहाँ से करनी है? सो लास्ट 5 इयर्स की जो PYQs है उनसे हमें हॉट्स की प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस उनमें आए हैं हॉट्स के, उनकी प्रैक्टिस हम इन 3 दिनों में करेंगे। अब PYQs कहाँ मिलेंगे? सो मैंने टेलीग्राम पे 2020 से लेके 2025 तक सारे मार्च, जुलाई एंड अक्टूबर के जो भी पेपर्स है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर लिए हैं। वहां से जाके डाउनलोड करो एंड प्रैक्टिस हॉट्स क्वेश्चंस इन दीज 3 डेज। अभी 9th फरवरी से लेके 15th फरवरी तक हमें करने हैं PYQs की प्रैक्टिस। प्रॉपर टाइमर लगाना है और एक एक PYQs एक दिन में सॉल्व करने हैं, हमें एकदम सीरियसली सॉल्व करना है। एंड उसके बाद 16th फरवरी से जो आपका बोर्ड का फर्स्ट पेपर होगा उसकी प्रैक्टिस करना। 15th तक आपको मैथ्स 1 करना है। अब आपकी जो प्रॉब्लम है, मैथ्स 1 में बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं, कैलकुलेशन एरर्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि मैथ्स 1 में नंबर्स बहुत सारे होते हैं, तो मे बी हो सकते हैं कैलकुलेशंस एरर। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे उसको डेली, अच्छे से सीरियसली उसको मन लगा के पढ़ोगे तो कैलकुलेशंस एरर नहीं होंगे। आपको रोज मैथ्स 1 की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप यूज्ड टू हो जाओ उन कैलकुलेशंस से। अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आई वुड सजेस्ट, जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तब आप पूरे पेपर को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, MCQs को देना 5 मिनट, उसके बाद में 1 मार्क के जो आंसर्स होते हैं उसको देना 10 मिनट और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी आप टाइम स्लॉट्स में उसको डिवाइड कर दो एंड अकॉर्डिंगली पेपर को सॉल्व करना ताकि वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। एंड मेक श्योर कि लास्ट के 10 मिनट आप फ्री रखो ताकि आप पेपर को चेक कर सको। मैथ्स 1 में आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ पेपर लिखना होता है। जब आपका फाइनल आंसर आ जाता है ना, ऑलवेज राइट दैट फाइनल आंसर इन अ बॉक्स
और गिवन लिखना एंड देन सोल्यूशन लिखना एंड देन स्टार्ट विथ योर आंसर। आंसर खत्म होने के बाद फाइनल आंसर को बॉक्स में लिखना है एंड देन यू एंड विद द क्वेश्चन। सो यस, मैंने जैसा टाइम टेबल दिया है, जैसा रोड मैप दिया है, उसको अच्छे से फॉलो करना, PYQ उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लेना एंड सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना। फॉर श्योर आपके मैथ्स 1 में 40 on 40 आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।